बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे बारे में मेरे वकील मियां अली अशफाक साहब ने एक ट्वीट कर दिया है। मेरे ख्याल में भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो वकील के साथ साथ दोस्त भी है, तो उसने वो ट्वीट कर दिया जज्बाती होकर, और उसके बाद मुझे हज़ारों पैगाम आ रहे हैं। मैं सिचुएशन आपको बता देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। और मुझे जब से मैं गिरफ्तारी के बाद बाहर आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैंने उनको जो है वो बढ़ते हुए महसूस किया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, और हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को बुलाकर भी उन्होंने कंसल्ट किया। सीनियर डॉक्टर बैठे, उन्होंने देखा और उन्होंने महसूस किया कि कुछ डिफरेंट है और कुछ अलग है। मेरी बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रही है, जो प्रॉब्लम है उनके अंदर, उनको लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। और उन्होंने कुछ ऐसे खदशात का इजहार किया गुज़िश्ता दिनों मेरे खाने पीने के हवाले से, या उन्हें लगा कि मैंने गुज़िश्ता चंद दिनों में ऐसी चीज़ें खाई या पी हैं जो मुझे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। तो उनके खदशात हैं और वो तो बहुत अजीब बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में वो खदशात गलत साबित होंगे इंशाल्लाह, और ऐसी कोई बात होगी नहीं। मेरा ये पूरा ईमान है, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बात के ऊपर कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उनको 90% दे आर श्योर कि मामला गड़बड़ है, और उस पर उन्होंने कहा कि आपको कोई टेस्ट करवाने हैं। बड़े आम टेस्ट हैं जो मुझे अब उन्होंने लिख कर दिए हुए हैं, और वो मैं टेस्ट अब करवाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स उनका ये मानना था, या वो इसमें एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने ही फिर अली से डिटेल में बात भी की है, तो वो भी काफ़ी कंसर्न था और डॉक्टर भी थे। तो मैं अपने टेस्ट करवा लूँगा, और उम्मीद है कि चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसी डॉक्टर्स कह रहे थे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और 100% तो डॉक्टर नहीं बता सकते, वो तो बेचारे अपनी असेसमेंट बता सकते हैं डॉक्टर्स, या अपने खदशात या अंदाजे बता सकते हैं, अपने तजर्बे की रोशनी बता सकते हैं। तो वो जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट होते हैं वही चीज़ों को क्लियर करते हैं, और वहीं से चीज़ें क्लियर होंगी। आ जाएं बड़ी खबर की तरफ। और बड़ी खबर यह है जी कि अदालत ने वो तफसीली फैसला जारी कर दिया है जब डिप्टी स्पीकर ने यह कहा था कि एक साजिश के तहत ये तहरीक-ए-एतमाद लाई गई है, और उस पर अदालत ने सो मोटो नोटिस ले लिया था। और बाद में इमरान खान साहब को, मैं तो यही कहता रहा हूं कि उनके हाथ पांव बंध गए, और फिर उसके बाद उनको हुकूमत से निकाल दिया गया। यानी ये जो अदालत ने फैसला दिया था, ये बहुत जल्दी जल्दी दे दिया था। जबकि इमरान खान साहब ने सदर पाकिस्तान के तवसत से एक रेफरेंस दायर किया हुआ था, जिसमें यह पता करना था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट होता है या नहीं होता। उसका फैसला बहुत देर के बाद आया था। यह मुख्तसर फैसला 5-6 दिन के अंदर आ गया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का असर यह पड़ा कि मुनहरिफ अराकीन ने मिलकर दूसरी पार्टियों के ऊपर दबाव डाला अपोजिशन के साथ, और इत्तेहादी इमरान खान के उनको छोड़ के चले गए और उनकी हुकूमत गिर गई। अगर मुनहरिफ अराकीन वाला फैसला भी तहरीक-ए-एतमाद से पहले आ जाता तो फिर तहरीक-ए-एतमाद कभी कामयाब ना होती। ये सबका मानना है, बहुत सारे लोगों का ये मानना है। अब डिप्टी स्पीकर का तहरीक-ए-एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यह पहले भी गैर आईनी ही करार दिया था। लेकिन यहां पे कुछ चीजें ऐसी हुई हैं इस तफसीली फैसले में। 5 लोगों का फैसला है, और जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने यह फैसला तहरीर किया है। अब यह अदलिया का फैसला है, इंतहाई मोहतरम है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है। फैसला है क्या? फैसला यह कहता है कि अक्सरियती फैसले में करार दिया गया कि डिप्टी स्पीकर का जो तहरीक-ए-एतमाद है उसको मुस्तरद करने का फैसला गैर आईनी है। वजीर आजम का असम्बलियां तहरीर करने का हुक्म गैर आईनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाता है। मुबैना बैरूनी मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। अच्छा, फैसला यह कह रहा है कि जो बैरूनी मुरासला आया था, जो साइफर आया था, वो अदालत को नहीं दिखाया गया। फैसला कब आ रहा है? फैसला अब आ रहा है, रात गए आया है। यानी फैसला इस सारी एपिसोड के लगभग 2.5 महीने के बाद, 2.5-3 महीने भी आप कह सकते हैं, अप्रैल में तो मई जून जुलाई, यानी 3 महीने के बाद ये फैसला आया। 3 महीने के बाद ये तफसीली फैसला आया है, और इस फैसले में यह कहा जा रहा है कि साइफर नहीं दिखाया गया। हालांकि साइफर कहां मौजूद है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमने दिया हुआ है। इसमें शीरी मजारी साहबा ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, और उन्होंने एक हवाला दिया है जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया था उनके केस पे। उन्होंने कहा, नाउ अकॉर्डिंग टू कादी फायद ईसा केस जजमेंट रेलिवेंट पैराज बिलो हाईलाइटेड इफ न्यू, ये हाईलाइट किया हुआ उन्होंने पैराग्राफ, इसको आप तस्वीर में देख लें।
If new evidence comes before detailed judgment, then that evidence must be considered. So surely should cipher not have been considered by honorable court before detailed judgment finalized. उन्होंने कहा कादी फायदी साहब के फैसले में यही सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि तफसीली फैसला आने से पहले अगर कुछ और सबूत आ जाते हैं इससे मुतालिक या कुछ और शवाहिद मिल जाते हैं इस केस से मुतालिक, तो डिटेल जजमेंट में उनको शामिल कर दिया जाएगा या उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला जो है वो अंगड़ाई बदल सकता है। नॉर्मली जो इससे अंडरस्टैंड किया जा रहा है वो ये है, लेकिन यहां इस फैसले के अंदर ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि डिटेल जजमेंट से पहले, पहली वाली जजमेंट के बाद, जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी और जो स्पीकर थे उन्होंने उस वक्त ये साइफर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भिजवा दिया था और ये उनके पास साइफर पड़ा हुआ है। इस फैसले में वो ये कह रहे हैं कि साइफर को हमने सही तरह देखा नहीं है और हमें सिर्फ ये बताया गया है कि उसके अंदर क्या लिखा है, साइफर में दिखाया नहीं गया। लेकिन इस बीच में ये शवाहिद तो आ चुके थे, ये सबूत आ चुका था और ये साइफर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिया जा चुका था। अब शीरी मदारी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज ये कर रहे हैं कि जब अदालत के पास वो साइफर मौजूद था तो अदालत उसको फैसले का हिस्सा बना सकती थी और ये फैसला कर सकती थी कि जनाब डिप्टी स्पीकर ने इसकी बुनियाद पे ये फैसला दिया, लिहाजा हम इसके बारे में ये राय रखते हैं, क्योंकि अब ये लेटर या ये साइफर हमारे पास आ चुका है। लेकिन इस बारे में इसको शामिल नहीं किया गया जिस पे वो एतराज कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को तस्लीम किया गया। कौमी सलामती इजलास के एलामिया में वाज़ेह था कि अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद में कोई बैरूनी साजिश नहीं की, बैरूनी साजिश के खिलाफ कोई इंक्वायरी या तहकीक नहीं कराई गई। अब ये तहकीक नहीं कराई गई, आपके सामने है कि इमरान खान साहब, और मैं आपको बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को ताकतवर हल्के ये कहते रहे कि हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे काम, हम इसके ऊपर ज़रूर करेंगे काम, और जब 25 तारीख को इमरान खान साहब को ये लगा कि कोई काम नहीं करेगा तो उन्होंने वार्निंग देकर 27 तारीख को पब्लिक के सामने इसको लहरा के भांडा फोड़ दिया।